आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 5 कॉमर्स इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज 1,00,000+। अभी तक आपके जो रिव्यू आए हुए हैं व्हाट्सएप पर और मेल पर, तो मैंने इसमें ये देखा आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ रही है जो कि बेसिक है। इसके लिए आप मेरे पूर्व के वीडियो जो पहले अपलोड हो चुके हैं मोस्ट या फिर मेन डिस्क्रिप्शंस भी हैं उसके अंदर, आप उसे ज्वाइन करें। शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य खतौनी कहलाता है? जर्नल से खाता बही में खाते खोलना, खातों के शेष निकालना, खातों के शेष से तलपट में ले जाना या खाते के दोनों पक्षों की तुलना करना। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्नल से खाता बही में खाते खोलना। व्हेन अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल टू लेजर, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अमन से 8,000 रुपये का माल खरीदा। किससे माल खरीदा? अमन से। इस लेन देन की खतौनी होगी। तो अमन से जब हम माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट है और देन अमन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बिकॉज क्योंकि जब भी कोई गुड्स परचेज किया जाता है तो देन वो क्या होता है, हमारे पास गुड्स कम इन है, इसलिए वो डेबिट होगा। दैट इज़ अ रियल अकाउंट। देन उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट है और टू में हमने परचेज किससे किया? अमन है, और अमन है पर्सनल अकाउंट और गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट होगा। नेक्स्ट, भवन खाते का शेष 82,000 रुपये है। इस खाते को बंद करने के लिए विवरण खाने में क्या लिखेंगे? थोड़ी देर के लिए सपोज करिए मेरा लेजर अकाउंट बनाया हमने। लेजर की जगह जो लेजर का नाम है वो बिल्डिंग अकाउंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और बिल्डिंग अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो देन क्लोजिंग बैलेंस शो इन ए डेबिट साइड, तो टू बैलेंस CD। तो करेक्ट आंसर देखेंगे आप इसके लिए। फोर्थ है, रोकड़ खाते का शेष होता है। द कैश इज ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज यू ऑल रिसीव्स डज नॉट एक्सेस एक्सपेंसेस। आपकी जितनी भी कैश इश्यू हुई है उससे ज़्यादा आप खर्चे नहीं कर सकते, या तो इक्विलेंट कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैश खाता जो होता है हमेशा उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। और देन कैश अकाउंट इज ऑलवेज शो इन द बैलेंस शीट ऑफ असेट साइड। हम बैलेंस शीट किस साइड में रिप्रेजेंट करेंगे? असेट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, किस खाते का नाम शेष कहलाता है? ध्यान से सुने, इसने पूछा है किस खाते का, विच अकाउंट द डेबिटेड बैलेंस। तो देन जब आपके डेबिट पक्ष का जो सम है वो क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक हो जाए। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, पहले ही आंसर होगा इसका। देन आप इसे समझेंगे। इन्होंने जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये अकाउंट बनाया और इधर डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है। इधर का जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस से एक्सेस हो रहा है, तो देन ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड, बट हम इसे क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस। तो देन डेबिट बैलेंस, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में ये जब ट्रांसफ़र होगा तो टू बैलेंस BD हो जाएगा, जो हमें रिप्रेजेंट करेगा ये डेबिट बैलेंस है। आहरण खाते का शेष होता है। ड्राइंग इज ऑलवेज डेबिट। नेक्स्ट लेखांकन समीकरण है संपत्ति इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं लुकास पेसियोली। जैसा कि आपको पता ही है कि हम ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता लुकास पेसियोली। जर्नल एक पुस्तक है, मूल प्रविष्टि है, बिल्कुल करेक्ट है, या फिर प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। यदि आपसे ये मूल प्रविष्टि का है तब भी करेक्ट है, और यदि ये प्रारंभिक लेखे की प्रविष्टि का है तब भी ये करेक्ट है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। लेखांकन का प्रथम चरण होता है। लेखांकन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको भी पता है कि लेखांकन जो स्टार्ट होता है वो जर्नल से होता है। कहाँ से होता है? जर्नल से होता है। डेबिट का अर्थ होता है असेट्स मेरी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि व्हेन असेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और जब भी ये इंक्रीज हो जाएगा तब ये डेबिट ही रहेगा। क्रेडिट का अर्थ होता है, तो हम इसे कह सकते थे असेट्स को डिक्रीज करना चाहिए था। लाइबिलिटीज़ को भी इन्होंने कहा है कमी, तो ये कमी है तो देन ये क्रेडिट ही होगा। दायित्व में वृद्धि, जो लाइबिलिटीज़, इससे यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, इस चीज़ को ध्यान रखें आप, ये करेक्ट आंसर है सेकंड, जो कि हमारे थर्ड दे रखा है, गलत है।
वापस सुनेंगे क्रेडिट किसे कहते हैं। देखिए आप, जब भी आपकी असेट्स प्लस होगी तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, माइनस होगी तो देन आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इसका जस्ट अपोजिट है, यदि आपकी लाइबिलिटीज़ प्लस होती है तो देन आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और देन आपकी लाइबिलिटी जब लेस होती है, कम होती है, तब आप क्या करोगे, इसे डेबिट करोगे। देन सॉरी, आपको एक्सप्लेन करते समय पता चला। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो दायित्व में वृद्धि है, क्योंकि विदाउट, यदि आप डायरेक्टली करने जाओगे तो इस तरह से गलती हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन अपने जब इसे एक्सप्लेन करा तब हमें पता चला, पता तो क्या चला, क्योंकि बिल्कुल डिस्क्रिप्शन देखना है, जो हम क्वेश्चन ईजी समझते हैं वो हमें वही हमसे हमेशा गलती होती है, इसलिए उस चीज़ को हमेशा एक्सप्लेन करें, चाहे आपको कितना ही अच्छा क्यों ना आता हो, तब भी आप उसे हमेशा एक्सप्लेनेशन के साथ करें, समझ के करें। नेक्स्ट, निम्न में उधार लेन देन है, माल का विक्रय, माल का नगद क्रय, राम से माल का नगद क्रय, राम से माल का क्रय। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन जब माल का विक्रय, आप इसमें कह सकते हैं सर यदि इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हमने जो 11th क्लास में सीखा है कि माल का विक्रय, तो देन सीधे हम उसे क्या मानेंगे, सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही मानोगे। लेकिन जब किसी एंट्री में नाम दे दिया जाता है तो देन उसे हम क्या मानते हैं, नाम को उधार। इस चीज़ को ध्यान रखें, करेक्ट आंसर फोर्थ। जर्नल में लेजर फोलियो कॉलम को भरा जाता है, जर्नल बनाती समय, लेजर फोलियो खतौनी करते समय, शेष निकालते समय, इनमें से कोई नहीं। अब एक बात बताऊँ, हम लिखते हैं लेजर फोलियो, तो हम जिस एंट्री की खतौनी, इट मीन्स लेजर, जर्नल के साथ साथ ही करेंगे, इसका मतलब कंपलसरी जर्नल बनाना है या लेजर बनाना है, पहले ही बताइए। हम पोस्ट कहाँ कर रहे हैं, उसको लेजर में कर रहे हैं, एलएफ में काले कॉलम में कर रहे हैं, तो एलएफ वाले कॉलम में वो एंट्री करेंगे जो हमने जिस पेज पर उसकी खतौनी करी हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड। दी पहलू अवधारणा पर आधारित लेन देनों के अभिलेखन की विधि दोहरा लेखा विधि है। प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन प्रभावित करता है कम से कम 2 खातों को। दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत का अर्थ है प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा या इसके विपरीत। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डिवेयर शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है, आप ही एक बात बताइए, यदि मुझे पता भी नहीं है, सपोज करें आप कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, बट डेटर्स जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं। जो डेटर्स वो मेरे ऋणी हैं या ऋणदाता है, इट मीन्स हमारे लिए एक बात बताइए, लोन प्रोवाइडर है या लोन रिसीवर है, वो हमारे लिए लोन रिसीवर हुए और वो हमें इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे ऋणी हुए हैं, क्या हुए हैं, ऋणी हुए हैं। ग्राहक से अग्रिम प्राप्ति क्या कहलाएगी, चालू दायित्व कहलाएंगी, जिसे हम कह सकते हैं अनअर्न्ड इनकम। लेखांकन की उपार्जन विधि मानी जाती है, ये व्यवसायिक विधि है न कि रोकड़ विधि, क्योंकि रोकड़ विधि के अंतर्गत रोकड़ की प्राप्ति होती है। दायित्व के लिए वृद्धि पक्ष है क्रेडिट, अभी समझाया था मैंने डिटेल में। मूल प्रविष्टि की पुस्तक है, क्रय वही, रोकड़ वही, विक्रय वही, उपरोक्त सभी, क्योंकि मूल प्रविष्टि में सब्सिडरी बुक्स होती जिसे हम सहायक बही कहते हैं। सहायक बही के अंतर्गत जैसे आपको पता होगा, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर, बीपी, केस बुक, प्रॉपर जर्नल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे लिए प्रारंभिक लेखक की पुस्तकों में शामिल होते हैं। प्रारंभिक लेखक और अंतिम लेखक की पुस्तक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप। प्रारंभिक लेखक और अंतिम लेखक की पुस्तक है। देखिए, यदि क्रय बही की बात करूँ तो प्रारंभिक लेखक में आती है, ये रोकड़ बही। क्यों सर, ऐसा कैसे पता चला आपको? क्योंकि जो प्रारंभिक लेखक और अंतिम लेखक जो होते हैं वो खत वर्गीकरण में होते हैं। तो केस बुक जो है ये हमारी
जर्नल प्लस लेजर दोनों लेजर में आती है। और जबकि ये एक तरीके से केस बुक वाले का भी पार्ट है, जिसे हमने कोई क्वेश्चन बहुत देखे होंगे कि रोकड़ बही एक प्रधान बही है, जबकि यह एक सहायक बही भी है। तो रोकड़ बही सभी खातों की प्रधान बहियाँ होती है और साथ ही साथ सहायक बही भी होती है। पूर्व में प्राप्त कमीशन व्यक्तिगत खाता है। बैंक खाते का जमा शेष बैंक अधिविकर्ष कहलाएगा, दायित्व है। वस्तुगत खाते के लिए डेबिट और क्रेडिट का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट। व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। देन डूबत ऋण मानकर अपलिखित किए गए देनदार से बाद में धनराशि वसूल हो जाती है तो क्रेडिट करेंगे। बैड डेब्ट से रिकवर्ड अकाउंट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप। जब भी कैश इश्यूड होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू में क्या आएगा, बैड डेब्ट्स आएगा। क्या आएगा, बैड डेब्ट्स आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। देन क्योंकि डेटर अकाउंट क्यों नहीं लिया सर आपने, क्योंकि डेटर अकाउंट ऑलरेडी ही क्लोज हो चुके होते हैं ईयर के एंडिंग तक में। नेक्स्ट गुडविल खाता है। गुडविल इज असेट्स है, सीधी बात है। तो गुडविल कौन सा खाता होगा, रियल अकाउंट होगा, जिससे हम वस्तुगत खाता भी कहते हैं। इट मीन्स रियल अकाउंट। व्यवसाय के स्वामी के निजी उपयोग से आहरण से क्या होता है, तो स्वामी की क्षमता में कमी आती है। कैसे आएगी थोड़ी देर के लिए मैं एंट्री बताता हूँ आपको दोनों में। जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो आपकी ड्राइंग की जो एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मुझे होता है ड्राइंग अकाउंट तो कैपिटल से लेस हो जाएगा, कैश अकाउंट हमारे असेट साइड में कैश से लेस हो जाएगा। तो दोनों में ही क्या हो गई है, कमी हो गई है। संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान खाता है। अब एक बात होती है, यदि आपसे मैं पूछूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है, तो देन ऑलवेज शो इन द डेबिट साइड ऑफ ए P&L अकाउंट। हम इसे लाभान्वित खाते के डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बताइए लाभान्वित खाते के अंदर कौन से खाते आते हैं, व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते या नाम मात्र खाते, जिसे अवास्तविक खाते भी कहते हैं। अर्थात पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। तो दैट इज द पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सामान्यतः खाता बही बटी होती है कितने भागों में, दो भागों में, एक डेबिट साइड में और दूसरी क्रेडिट साइड में। खाता बही के अवास्तविक खातों का शेष अंतरित किया जाता है। खाता बही के अवास्तविक खातों का जो शेष होता है वो किस में ट्रांसफर किया जाता है, लाभान्वित खाते में। बट्टे सासे खाते का शेष होता है डेबिट और क्रेडिट की, बट्टा रिसीव भी होता है और गिवन भी होता है। वस्तुगत खाते का शेष बताता है असेट्स को, वस्तुगत खाते का शेष बताता है असेट्स को। व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष बताता है, व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष बताता है दायित्वों को। सहायक पुस्तकों से खाता बही में लेखों का हस्तांतरण क्या कहलाता है, खतौनी। खातों का वर्गीकरण और संग्रहण किया जाता है खाता बही में। खाता बही का अर्थ होता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक जर्नल से खाता बही में खतौनी करना। वस्तुगत खाता होता है अंतिम स्टॉक खाता। व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए लिए गए माल की लागत से डेबिट किया जाता है। व्यवसाय की स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए लिए गए माल से क्या कहलाता है, कौन सा खाता डेबिट होता है, तो ये होता है हमारे पास में ड्राइंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, ड्राइंग अकाउंट। खाता वही है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, प्रारंभिक लेखे के अंतर्गत जर्नल आती है। सहायक लेखे की पुस्तकों में भी वही शामिल होता है, बट इसमें अगर लेखे की प्रमुख पुस्तक, क्यों, क्योंकि मेन जो लेखे हुए हैं उसकी मेन पुस्तक से हम फाइनल अकाउंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। माल के विक्रय पर दिया गया बट्टा, इससे मुझे क्या होगा, पहली बात माल के विक्रय पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट हमारे ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को भी पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक पुरानी मशीन 10,000 रुपये की 8,000 रुपये में बेची गई, क्रेडिट किया जाएगा। इसने ऐसे नहीं पूछा कि डेबिट किया जाएगा, इसने पूछा क्रेडिट किया जाएगा। तो जब आप बेचोगे तो तब देन कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट आएगा, कि मशीन हमारे यहाँ से जा रही है तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। 4,000 रुपये का बीमा युक्त माल आग से नष्ट हो गया तो डेबिट किया जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट किया जाएगा।
तो अब लेकिन बीमा युक्त माल आग से नष्ट हो गया तो आपको खुद को एंट्री बताया, एक बार लॉस बाय फायर करेंगे उसके अंदर टू परचेज आ जाएगा। और जब आपसे बीमा कंपनी से पैसा रिसीव होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होगा और टू में क्या जाएगा, लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर क्रॉस हो जाता है। उसने पूछा मैन करेक्ट एंट्री, तो डेबिट होगा इंश्योरेंस कंपनी। 4,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टे पे, तो 4,000 में से 400 रुपये चले गए तो बचे कितने, 3,600 रुपीज़। देन उसके बाद में 2% आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड किया है। तो 36, इसको मल्टीपल 2/100 कर लेंगे तो ये आएंगे आपके 72 रुपीज़। तो करेक्ट आंसर इज 72। कौन सा खाता समरूप नहीं है, कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट, ड्राइंग अकाउंट इज डेबिट, क्रोकर अकाउंट इज डेबिट। बट यहाँ पर किस बेस पर इनको कहा जाएगा कि कौन सा खाता समरूप नहीं है, द नेचर ऑफ अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट, बट रोकड़ इट मीन्स कैश अकाउंट इज द रियल अकाउंट, इज कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। खाते का बायां और दाहिना पक्ष नाम से जाना जाता है, डेबिट और क्रेडिट से। सामान्य समायोजन खाता खोला जाता है द वेन द नॉर्मल जनरल एग्रीमेंट अकाउंट डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखें कि जनरल और व्यवसाय की पूंजी 75,000 रुपये और दायित्व 25,000 रुपये थे। तो बताइए व्यवसाय की कुल संपत्तियाँ कितनी होगी, 1,00,000 रुपये। फर्म के लेन देनों का सामान्य लेखा किया जाता है, समयावधि, काल गणना, संक्षिप्तीकरण। क्या कहा गया है इन्होंने, तो आपको ही पता है कि फर्म में होने वाले लेन देनों का लेखा काल गणना इट मीन समय के हिसाब से किया जाता है। बैंक का दिवकर्ष खाता माना जाता है व्यक्तिगत खाता। बकाया वेतन है, बकाया वेतन यहाँ पर उत्तराधिकार व्यक्ति, यह व्यक्तिगत और उत्तराधिकार व्यक्ति ध्यान रखें, बकाया, पूर्वदत्त, अदत्त, अग्रिम सब उत्तराधिकार के अंदर था। डेबिट संकेत देता है संपत्ति में वृद्धि का, दायित्व में कमी का, पूंजी में उपरोक्त सभी। यदि एक ही प्रकृति के दो या दो से अधिक लेन देनों का एक साथ जर्नलाइजिंग किया जाता है तो उसे कहते हैं मिश्रित प्रविष्टि। को क्या कहते हैं, मिश्रित प्रविष्टि। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार निरंतर इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर जारी रखें और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।